लेकिन जब आप हॉकी का भी यही जमाना था ना, हॉकी को भी लोग इस तरह देखते थे, पसंद करते थे, हजारों की तादाद में स्टेडियम मैच देखने के लिए चले जाया करते थे। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि टीम हारती है। तो जब आपकी टीम हारती चली जाएगी, हारती चली जाएगी, हारती चली जाएगी, तो फिर एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे चलो इन्होंने हारनी है। इसीलिए मैं आईपीएल देख रही हूँ। अच्छा, मेरा ध्यान ही डाइवर्ट रहे, मैं सोचूं ही ना पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस वक्त। लेकिन आप सब भी होने वाली है, वो अभी टाइम है ना, उसमें मेरी बात सुना आपके साथ। मैंने सुना है कि हमारे कादिर ख्वाजा साहब है ना, हमारी फाख्ता, बड़ा रोते रहे हैं वो ओपनिंग सेरेमनी देख के। कौन सी वाली? वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है, कोई चेलम हो रहा है। अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आप बीच में क्यों बोल पड़े हैं? ये क्या बात हुई? आपने क्या कहा? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मदन अली फाख्ता, कादिर ख्वाजा। कादिर साहब रोते रहे हैं, मैंने सुना। क्यों? मैंने क्यों रोना है? उनकी बरसी हो रही है किसी की यार। वो आपने दावा किया था ना कि जैसा लेजर लाइट शो हमारे यहाँ पे हुआ है वो कभी कहीं हो नहीं सकता है, तो वो तो मतलब वो बाजी ले रहे हैं। हाँ, मैंने तो नहीं बॉदर किया देखना यार। आप देख सकते नहीं थे ना, जिस बात पे बहुत ज्यादा पानी गिर जाना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैचेस अच्छे हो रहे हैं। श्रेया घोषाल ने मैचेस अच्छे हो रहे हैं। हाँ, वो दिशा पटानी, मैं कहती हूँ केक कम लोग देख रहे थे, उसको ज्यादा देख रहे थे। केक कटिंग देखी आपने सेरेमनी? मैं कहता हूँ क्या शानदार। क्या हुआ? बस फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, आप बैठ के सिर्फ पोगो देखे। अच्छा ठीक है जी, देख लेते हैं। और जिस तरह की विकेटें बन रही हैं, जिस तरह के वो उनके बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग ना होने के बराबर है। मतलब क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होगी तो आपको रन्स भी कम पड़ेंगे ना। आप मतलब 300 के करीब आप 20 ओवरों में जाके खा रहे हो, तो उधर फिर बॉलिंग का म्यार भी तो ये होना ना। 350 ओवर नहीं यार, 20 ओवर की बात कर रहा हूँ। कल 2 20 ओवर की बात कर रहा हूँ। 284, 285, मतलब ये अब ये तो ज्यादती है बॉलर्स के साथ कि आप इस तरह की विकेट्स बनाओ। तो गलत बात है। आप इस तरह की विकेट्स बनाओ और फिर उसके बाद जो है ना वो पिंडी में 250 हुए। सर जो भी सर देखें, एक पिंडी में हुआ ना, आप इस तरह आप आईपीएल में देखेंगे 200 रन ऊपर ही जाएंगे। जो डबल हेडर में पहला मैच था उसमें ज्यादा रन हुए, लेकिन जो दूसरा मैच था उसमें 150 वाला मैच था। सर 150 वाले मैच नहीं ना, ये वो उनके, हाँ जी, वो उनके लिए था। सही है, कोई बात नहीं। नूर अहमद साहब ने कितनी विकेट्स ली? 4 विकेट्स ली हैं। ये होना यही है कि 200, 250 स्कोर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है ना वो कैची लगता है ये स्कोर, और फिर इसमें हल्ला गुल्ला और शोर शराबा। दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग, मैं नहीं समझता कि प्रीमियम फास्ट बॉलर्स वहां पर मौजूद होंगे। और वहां पर क्या हुआ है? कंटिन्यू करें। आपको क्या हुआ है? बोले यार, जो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान में है वो कहीं है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में हैं वो कहीं है। इसीलिए दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान सिर्फ प्रीमियम फास्ट बॉलिंग कर रहा है। तो इसमें क्या बुराई है यार? आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके बड़े नाम हैं, आपके सितारे हैं। तो अल्लाह माफ करे, वो कौन से सितारे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, वो सितारे हैं। क्या हुआ है आपको? वो जगमग करने वाले सितारे हैं, वो चमकने वाले सितारे हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में। तो जनाब, इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने? न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब, हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी, और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है? आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं,
अच्छा ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अल्जारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर हैं जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोस को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोस को उठाया गया, लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए, ठीक है, उन्होंने वजह भी बता दी सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं, अच्छा चलो सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अल्जारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे, इनको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था, ठीक है, ये भी पेशावर के थे, पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना वो लॉयल है, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राशिद खान चूंकि आईपीएल इंडिया उनका दूसरा घर है, इंडिया उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, तो इसलिए उसने पहले बता दिया था कि जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर के अंदर ब्रदर्स राणा ब्रदर्स एडवांस आपसे माजरत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अल्जारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर। अब बात ये की जा रही है कि मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया है, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अल्जारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे तो आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये वैसे अल्जारी जोसेफ आरसीबी वगैरह से भी खेल चुका है, लेकिन इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का सप्लीमेंट्री उसमें था, अब चलो ठीक है, आईपीएल चल गया। दूसरा बड़ा नाम, अच्छा ये 2025 में भी ना ये उस पे गया था, अनसोल्ड गया था। अच्छा मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ इसकी बेस प्राइस वहां पर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में हम यहां पर इनको रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उधर चले गए। अच्छा दूसरा बड़ा नाम जो है, बहुत बड़ा नाम, प्लैटिनम कैटेगरी, मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनम कैटेगरी, और ये कप्तान भी है, गेस करें कौन हो सकता है? न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल जो है वो उनकी बेस प्राइस थी 1.5 करोड़ रुपया आईपीएल में, 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन अनसोल्ड गए 2025 के ऑक्शन में। फिर माइकल ब्रेसवेल ने वही सोचा कि जनाब आप क्या करें, पीएसएल चाह रही है, पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दो। पीएसएल में अवेलेबिलिटी शो की तो मुल्तान सुल्तान ने इनको जनाब ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में आपको पता है टॉप की कैटेगरी है, यहां पर पैसे अच्छे मिलते हैं, और ब्रेसवेल इतने हैं अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा जाए। अब बात ये हो रही है कि जनाब सनराइजर हैदराबाद जो है ना, ठीक है, वो चाह रहा है कि जनाब हम माइकल ब्रेसवेल को पकड़ लें यहां से, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना अगेन वही टैक्टिक इस्तेमाल किए गए जो पहले लोगों के लिए किए गए। सनराइजर हैदराबाद ने इनको जनाब पीछे से बैकडोर राब्ते किए, और उम्मीद ये उनको है कि माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। तीसरा बड़ा नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है जी कोयटा के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी, और सिल्वर कैटेगरी में हो गए थे फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। वो लंबा, आपको याद होगा अभी भी T20 सीरीज खेला और अच्छा खासा पाकिस्तान को तंग कर रहा है, वो लंबा फास्ट बॉलर 6-7 फुट का कर देगा, वो इन कंडीशन में भी अच्छा भला जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। अब मैं आपको बता देता हूं वेरिएशन इसके पास है, एशियन कंडीशन को अच्छा समझता है। न्यूजीलैंड आपको पहले पता है कि उतना वो न्यूजीलैंड से फेमिलियर नहीं जितने एशियन कंडीशन से फेमिलियर है। अब ये हुआ है कि जो आरसीबी है ना वो सोच रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपया इसकी भी बेस प्राइस थी, आरसीबी अब सोच रहा है कि काइल जेमिसन को ना पीएसएल से निकाल के वापस लेके आया जाए, ठीक है। अब ये 3 बड़े नाम जो हैं वो चाह चुके हैं, पेशावर से 2 चले गए, मुल्तान सुल्तान के प्लैटिनम कैटेगरी से माइकल ब्रेसवेल को उठाया जा रहा है। अभी ये कोशिशें जारी हैं, लेट्स सी माइकल ब्रेसवेल क्या प्रॉपर मर्द है या फिर पैसे के पीछे वो भी भाग जाएगा जैसे अफगानी भाग जाते हैं। अच्छा उसके बाद अब ये काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड से है। देखना ये कि अब ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि जनाब मैं विराट कोहली की टीम में खेलूं। ऑल्दो 18 सीजन, अब ये 18वां है, 17 सीजन वो एक भी मैच नहीं, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन आरसीबी से खेलना प्लेयर्स अपने लिए एजाज की बात समझते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि एक और बेन ड्रॉशस,
चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा का सारा नया आया, उसमें बेन ड्रॉशस एक नाम था जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ठीक है, अब इनकी बेस प्राइस थी 75 लाख रुपए आईपीएल में, ये अनसोल्ड गए ऑक्शन में। इन्होंने वही सोचा, इन्होंने पीएसएल के लिए एबिलिटी शो की और इनको ले लिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। ठीक है, इनकी भी कैटेगरी मेरा ख्याल डायमंड है, मेरा ख्याल डायमंड या गोल्ड में ये हो रहे हैं। लेकिन अब पंजाब किंग्स जो है ना, वो इसकी रिप्लेसमेंट लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट ले रही है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट इसको ले रहा है फास्ट बॉलर को। तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉशस जो है ना वो चले जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इंडिया में खेलना, मैं कहता हूं वो उतना ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं करते जितना इंडिया में खेलना पसंद करते हैं। तो जनाब पंजाब किंग्स ने ये हरकत फरमा दी है, तो ये ड्रॉशस भी गए। अब आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया के एक और मैथ्यू शॉर्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से थे, इनकी बेस प्राइस 75 लाख थी आईपीएल में, लेकिन ये अनसोल्ड गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया इसको, मैथ्यू शॉर्ट को। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली कैपिटल वाले सोच रहे हैं कि हैरी ब्रुक चूंकि बैन हो गया, वजह आपको पता है कि हैरी ब्रुक को बैन कर दिया गया आईपीएल में। ठीक है, कमेंट्स में जरा बताइएगा कि क्या वाकई सही तरीके से बैन किया गया, या फिर एम ही इंग्लैंड से जेलसी फैक्टर है, या फिर इतने टफ इनके रूल्स हो गए आईपीएल के कि उनको कर लेना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ने के चक्रों में। तो सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा से इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए। तो अब आप जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, इंडियन फैंस भी बताइएगा, क्या इंडिया जो बीसीसीआई है और आईपीएल की मैनेजमेंट है ये हरकतें ठीक कर रही है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली, या फिर पीसीबी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए और हमेशा के लिए इन प्लेयर्स को बैन कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तान में ऐसे रोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 लीग है और अभी मौजूदा समय में तो दूसरी कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि आईपीएल को टक्कर भी दे सकती है। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इससे पाकिस्तानी अपनी थर्ड क्लास पीएसएल को भी आईपीएल से अच्छा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को अपनी क्रिकेट की तारीफ करने के लिए भी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। अभी कुछ दिन बाद पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पाक टीम का चैंपियन ट्रॉफी और फिर न्यूजीलैंड दौरे पर जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद पाकिस्तानियों को पीएसएल का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा है। आपकी टीम ही अगर नीचे लगी है तो आपके कितने भी उछलने का कोई फायदा नहीं होता है। और यही वजह है कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों ने अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। बल्कि अब इंडिया का क्रिकेट में उन्नति को देखकर पाकिस्तान खुद पे शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि इंडिया से आगे होने का दम भरने वाला पाकिस्तान अब भारत से कई मील पीछे छूट चुका है। अब पाकिस्तान एक ही सूरत में भारत से आगे बढ़ सकता है, वो है इंडिया की बात मानकर इंडिया के साथ अपने रिलेशन को ठीक कर लेना। कुछ नहीं तो पाकिस्तान अपने यहाँ के यूट्यूबर को ही देख ले, उनसे ही कुछ सीख ले। जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने 2019 के बाद इंडिया की बड़ी मार्केट का फायदा उठाकर इंडिया पर ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया पड़ी है। उसके बाद से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की निकल पड़ी है, फिर चाहे इन्हें ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही हो। लेकिन इनका घर तो अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि इनकी आईपीएल ना देखने से आईपीएल फ्लॉप हो जाएगा। आईपीएल को सफल बनाने के लिए इंडिया को पाकिस्तान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया की मार्केट ही इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान तो क्या भारत को किसी की भी जरूरत नहीं है। पूरी क्रिकेट को अकेले बीसीसीआई चला सकती है।